हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 19वीं और 20वीं 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिनमें समाज में क्या सुधार हुए, क्या इनका योगदान रहा भारतीय समाज में, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो अन्य कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सारे प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नरेंद्र दत्त। यानी स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? ठीक है, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने कब और कहाँ पर भारत में अपना मुख्यालय खोला? तो ऑप्शन ए है 1882 अड़यार, ऑप्शन बी 1885 वेल्लूर, ऑप्शन सी 1890 आवड़ी, ऑप्शन डी 1895 वेल्लूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1882 अड़यार, यानी कि 1882 अड़यार में इन्होंने अपना मुख्यालय खोला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1873। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो ये स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु द्वारा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले द्वारा, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? यानी सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? ठीक है, कहाँ पर था? ये ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। कहाँ पर है? ऑप्शन ए पटना। ठीक है, तो भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, वेदों में वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा और एस राधाकृष्णन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद द्वारा बताया गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को और महादेव गोविंद रानाडे को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महाराष्ट्र का सोक्रात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो या बर्लिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकागो। स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। ये पहले ही प्रसिद्ध थे, लेकिन इसके बाद इनकी ख्याति देश के साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? यानी सती प्रथा का उन्मूलन किन के प्रयासों से हुआ? ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक या ऑप्शन डी महर्षि कर्वे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों के बाद भारतीय समाज में सती प्रथा का उन्मूलन संभव हो सका। ये कि बहुत ही बुरी कुरीति थी भारतीय समाज के अंदर, तो उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके कहीं इन्हें सफलता मिली। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर क्या है? 10 का बी, राजा राममोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या भगत सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूलशंकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या ईश्वरचंद विद्यासागर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई किस सन में की गई? 1816 में, 1820 में, 1828 में या 1830 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1828 में। 1828 में राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1861 में, ऑप्शन बी 1891 में, ऑप्शन सी 1893 में या ऑप्शन डी 1896 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला
अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद या ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की संस्थापना की गई। यस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी एओ ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त और आर पाम दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी गौरांग महाप्रभु, ऑप्शन सी नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन डी निमाई पंडित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेल्लूर, ऑप्शन बी बेल्लोर, ऑप्शन सी बेल्लारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या सदानंद या राजा राममोहन राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट में देखते हैं निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी देव समाज, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे लगे हैं तो इनके नोट्स बनाइए और पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको वेट ना करना पड़े या यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।